क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की हर समस्या का समाधान 5000 साल पहले ही लिख दिया गया था? चाहे वो स्ट्रेस हो, असफलता हो या रिश्तों की उलझन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 111 ऐसी सीख जो आपके सोचने का नजरिया और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। 111वीं सीख तक पहुँचते पहुँचते आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होंगे, लेकिन उससे पहले आप इंटरनल ऑडियो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। भाग 1, कर्म और कर्तव्य, कर्मा और ड्यूटी। 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल मेहनत करने पर है। अगर हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचेंगे तो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। परिणाम देना ईश्वर का काम है। 2, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। आप जैसा सोचते हैं कि आप बन सकते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कमजोर बनेंगे और शक्तिशाली समझेंगे तो शक्तिशाली। 3, कर्तव्य का पालन न करना ही अधर्म है। जो काम आपको सौंपा गया है या जो आपकी जिम्मेदारी है, उसे न करना सबसे बड़ा पाप है। भागना समाधान नहीं है। 4, निष्क्रियता से बेहतर कर्म है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। शरीर और मन को सही दिशा में व्यस्त रखना ही जीवन है। 5, बिना मोह के काम करना ही योग है। जब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि आपको उससे कुछ मिलेगा, तब आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। 6, अकर्म में कर्म देखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बाहर से शांत दिखते हुए भी अंदर से अपने लक्ष्य के लिए सक्रिय रहता है। 7, कौशल ही योग है। किसी भी काम को पूरी एकाग्रता और परफेक्शन के साथ करना ही सच्ची पूजा और योग है। 8, आसक्ति का त्याग। काम से प्यार करो, लेकिन उसके नतीजे से इस कदर मत जुड़ो कि नतीजा पक्ष में न आने पर आप टूट जाओ। 9, स्वधर्म का पालन। दूसरों की नकल करने से अच्छा है कि आप वह काम करें जिसके लिए आप बने हैं, भले ही उसमें आप थोड़े कम सफल हों। 10, कर्मयोगी का कभी नाश नहीं होता। जो इंसान निस्वार्थ भाव से समाज और परिवार की सेवा करता है, उसका नाम और सम्मान कभी खत्म नहीं होता। भाग 2, मन और क्रोध पर नियंत्रण, माइंड और एंगर कंट्रोल। 11, मन को वश में करना। मन एक घोड़े की तरह है, अगर लगाम न हो तो कहीं भी ले जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 12, मन सबसे अच्छा मित्र है। अगर आपका मन आपकी बात सुनता है तो यह आपको दुनिया की हर खुशी दिला सकता है। 13, मन सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपका मन आपकी इच्छाओं के गुलाम है तो यह आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। 14, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। गलत फैसले गुस्से में ही लिए जाते हैं। 15, चिंता से मुक्ति। जो आपके हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आज में जीना सीखें। 16, इंद्रियों का अनुशासन। अपनी आंखों, कानों और जुबान पर काबू रखें। इन्हें वो देखने सुनने न दें जो आपके चरित्र को गिराता हो। 17, नरक के 3 द्वार, काम, वासना, क्रोध और लोभ। ये तीनों चीजें इंसान के विवेक को खा जाती हैं। 18, स्थिर मन। जिसका मन सुख और दुख में एक जैसा रहता है, वही वास्तव में सुखी है। 19, इच्छाओं का अंतर। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक शांत होती है, दूसरी उठ जाती है। इन्हें कम करना ही शांति का रास्ता है। 20, एकाग्रता की शक्ति। बिखरा हुआ मन कमजोर होता है, लेकिन एक जगह टिका हुआ मन चमत्कार कर सकता है। भाग 3, आत्मा और सत्य, सोल और ट्रूथ। 21, आत्मा अमर है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी ऊर्जा और आत्मा कभी नहीं मरती। 22, शरीर एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए मौत से डरना कैसा। 23, जन्म और मृत्यु का चक्र। ये प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो लौट कर आएगा। 24, सत्य की विजय। झूठ को कितना भी सजाया जाए, अंत में जीत सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य ही अस्तित्व का आधार है। 25, खाली हाथ आना जाना। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे। जो मिला यहीं से मिला, जो दिया यहीं दिया। फिर मेरा तेरा कैसा। 26, नश्वर शरीर। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए सुंदरता पर नहीं, गुणों पर ध्यान दें। 27, चैतन्य आत्मा। आत्मा न कभी बुरी होती है और न कभी बीमार। वह हमेशा शुद्ध और पवित्र रहती है। 28, सत्य अपरिवर्तनीय है। जो बात आज सच है वह कल भी सच रहेगी। परिस्थिति बदलने से सच नहीं बदलता। 29, आत्मज्ञान। दुनिया को जानने से पहले खुद को जानो। आपकी असली ताकत आपके अंदर छिपी है। 30, ईश्वर का वास। भगवान आसमान में नहीं, बल्कि हर इंसान और जीव की आत्मा के अंदर बसे हुए हैं। भाग 4, जीवन जीने का नजरिया, पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। 31, परिवर्तन ही नियम है। दुनिया बदल रही है। कल जो दुख था आज सुख है। बदलाव से घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें। 32, सुख दुख का मौसम। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। धैर्य रखें। 33,
पछतावा छोड़ें, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। पुराने जख्मों को कुरेदने से सिर्फ दर्द मिलता है, सीख लें और आगे बढ़ें। 34 मोह दुख का कारण है, हम चीज़ों और लोगों से इतना चिपक जाते हैं कि उनके दूर होने पर तड़पते हैं। प्रेम करें, मोह नहीं। 35 धैर्य की शक्ति, मुश्किल समय में जो इंसान शांत रहकर सही मौके का इंतजार करता है, जीत उसी की होती है। 36 सादा जीवन, जितनी कम ज़रूरतें होंगी जीवन उतना ही खुशहाल और तनाव मुक्त होगा। 37 समय और भाग्य, मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन चीज़ें सही समय पर ही मिलती हैं। उतावलेपन से कुछ नहीं होता। 38 अहंकार का त्याग, मैं की भावना ही इंसान को अपनों से दूर करती है। याद रखें, आप ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। 39 विनम्रता, एक फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जितना आप ज्ञान पाएंगे उतना ही विनम्र होना जरूरी है। 40 अनहोनी की चिंता नहीं, जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता। डर में जीने से बेहतर है बहादुरी से सामना करना। भाग 5 ईश्वर और अटूट श्रद्धा, गॉड और फेथ। 41 ईश्वर ही सब कुछ है, दुनिया की हर चीज की शुरुआत और अंत भगवान में ही होता है। 42 सब में एक को देखना, जब आप हर इंसान में ईश्वर का रूप देखने लगेंगे तो आप किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे। 43 श्रद्धा से ज्ञान, जिसके मन में विश्वास होता है वही कठिन से कठिन चीज सीख सकता है। संशय करने वाला हमेशा पीछे रहता है। 44 भाव ही भगवान है, आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं यह जरूरी नहीं है, आप किस भाव से याद करते हैं वह जरूरी है। 45 पूर्ण समर्पण, जब आप खुद को ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो वह आपकी रक्षा की जिम्मेदारी ले लेते हैं। 46 विश्वास की नींव, बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चलता, चाहे वो इंसान से हो या भगवान से। 47 अंतिम शरण, जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाएं तो परमात्मा की शरण ही शांति देती है। 48 गुरु का मार्ग, भगवान कृष्ण एक गुरु की तरह हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। 49 भक्ति का आनंद, प्रार्थना करने से मन को जो शांति मिलती है वह धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। 50 ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है, वे आपके हर नेक काम में साथ हैं। भाग 6 अनुशासन और योग, डिसिप्लिन और योगा। 51 दुखों से मुक्ति का नाम योग है, योग सिर्फ कसरत नहीं है, यह मन को शांत रखने की एक कला है। 52 संयम का महत्व, खाने, बोलने और सोने में कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति कभी बीमार या दुखी नहीं होता। 53 संभाव, न तो सफलता में बहुत ज्यादा नाचो, न असफलता में बहुत ज्यादा रो, बीच का रास्ता अपनाओ। 54 इंद्रियों पर विजय, जो अपनी जीभ और इच्छाओं को वश में कर लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। 55 एकांत का महत्व, दिन भर की भागदौड़ में कुछ समय अकेले बैठें और खुद से बात करें। 56 संतुलन ही जीवन है, न बहुत ज्यादा सो न बहुत कम, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। 57 आलस्य का त्याग, कल पर काम टालना आपकी प्रगति को रोक देता है, आज और अभी काम करें। 58 अधिक धैर्य, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता के लिए इंतजार करना सीखें। 59 अनुशासन की जरूरत, बिना नियम के जीवन एक बिखरी हुई किताब जैसा है, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें। 60 स्वयं की तुलना न करें, आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरों जैसा बनने की होड़ में अपनी असलियत न खोएं। भाग 7 सफलता और कर्तव्य, सक्सेस और ड्यूटी। 61 रोल मॉडल बने, आप जैसा व्यवहार करेंगे आपके छोटे और आपके पीछे वाले भी वैसा ही करेंगे, मिसाल बने। 62 काम में परफेक्शन, अपने काम को इतनी सफाई से करें कि वह अपने आप में एक कला बन जाए। 63 संदेह का जहर, शक करने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते, भरोसा करना सीखें, चाहे खुद पर हो या दूसरों पर। 64 आत्मविश्वास, अगर आपको खुद पर यकीन है तो आधी जीत तो वैसे ही हो गई। 65 निस्वार्थ सेवा, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करना ही इंसान होने का असली सबूत है। 66 लक्ष्य पर नजर, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी वैसे ही आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। 67 मुसीबत में स्थिरता, तूफान में भी जो दिया जलता रहता है वही असली योद्धा है। 68 त्याग की शक्ति, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटी छोटी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। 69 अन्याय के विरुद्ध लड़ना, चुपचाप अन्याय सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना, अपने हक के लिए खड़े हों। 70 अवसर को पहचाने, हर मुश्किल वक्त आपको कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देता है। भाग 8 ज्ञान की गहराई, विजडम और नॉलेज। 71 ज्ञान की पवित्रता, दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है, ये बांटने से बढ़ता है। 72 अज्ञान का अंधेरा, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह जीते जी मृत समान है। 73 विवेक का उपयोग, दिमाग का इस्तेमाल सही और गलत के फैसले लेने में करें, न कि सिर्फ चालाकी दिखाने में। 74 मौन की शक्ति, कभी कभी चुप रहना 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है।
75 फल का बंधन। बुद्धिमान लोग काम करते हैं लेकिन उसके परिणाम के लालच में अपनी शांति नहीं खोते। 76 विद्या और विनम्रता। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि आप अभी कितना कम जानते हैं। 77 गुरु का आदर। सही मार्गदर्शन के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, उनके प्रति सम्मान रखें। 78 किताबी ज्ञान बनाम अनुभव। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो पढ़ा है उसे जिंदगी में लागू करना जरूरी है। 79 ज्ञान की रोशनी। ज्ञान उस दिए की तरह है जो अज्ञानता के डर और अंधेरे को दूर भगाता है। 80 स्वनियंत्रण। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वह दूसरों को लीड नहीं कर सकता। भाग 9 प्रेम और दया, लव और कंपैशन। 81 जीवों पर दया। सिर्फ इंसानों से नहीं, पशु पक्षियों और प्रकृति से भी प्रेम करें। 82 प्रेम का बंधन। प्यार ही एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ आती है और सबको जोड़ती है। 83 अपमान से बचें। किसी का दिल दुखाना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। सबकी इज्जत करें। 84 क्षमा करना। बदला लेने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, क्षमा करके आप खुद को शांत कर लेते हैं। 85 नफरत का अंत। नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है, नफरत से नहीं। 86 परोपकार। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है। 87 मन की सफाई। बाहर से साफ दिखने से कुछ नहीं होता, मन में किसी के प्रति मैल नहीं होना चाहिए। 88 सच्चा प्रेम। निस्वार्थ प्रेम में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। 89 सही दान। दान वही श्रेष्ठ है जो बिना दिखावे के और सही जरूरतमंद को दिया जाए। 90 मीठी वाणी। आपकी बोली ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को सुख मिले। भाग 10 संतुलन और शांति, बैलेंस और पीस। 91 अति से बचें। न बहुत ज्यादा खाना, न बहुत ज्यादा बोलना। जीवन के हर हिस्से में संतुलन, बैलेंस रखें। 92 स्वस्थ जीवन। शरीर मंदिर है, इसकी देखभाल करना आपका धर्म है। 93 शांति का आधार। शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, यह आपके मन के शांत होने पर खुद ब खुद आ जाएगी। 94 संतुष्टि, कंटेंटमेंट। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखें, लालच का कोई अंत नहीं है। 95 शुद्ध विचार। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक और शुद्ध विचार ही आपको महान बनाते हैं। 96 अंतरात्मा की पुकार। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपकी आत्मा कह रही है कि आप सही हैं तो वही करें। 97 अविचलित रहें। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अपने अंदर के मंदिर को शांत रखें। 98 संघर्ष से न डरें। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। 99 बंधन से मुक्ति। जब आप ये समझ जाते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है तो आप आज़ाद हो जाते हैं। 100 हृदय का मार्ग। दिमाग से फैसले लें लेकिन जिंदगी को दिल से जिएं। भाग 11 जीवन का निचोड़, दी अल्टीमेट एसेंस। 101 ईश्वर का अवतार। जब जब बुराई बढ़ती है, अच्छाई उसे खत्म करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आती है। 102 सकारात्मक सोच। जो हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई अच्छी योजना छिपी है, ऐसा विश्वास रखें। 103 व्यर्थ का रोना। जो चीज़ आपकी थी ही नहीं, उसके खोने पर दुख कैसा। 104 खालीपन। हम न कुछ लाए थे, न लेकर जाएंगे। बीच का ये समय सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए है। 105 नश्वरता। जिसे आप अपना कह रहे हैं वह कल किसी और का था, इस सच्चाई को स्वीकार करें। 106 समय का चक्र। आज आप ऊपर हैं, कल नीचे हो सकते हैं, कभी भी घमंड न करें। 107 ईश्वर पर भरोसा। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, उनकी प्लानिंग हमारी समझ से परे है। 108 समर्पण। अपनी परेशानियों की गठरी ईश्वर के चरणों में रख दें और अपना कर्तव्य करते रहें। 109 जीवन का लक्ष्य। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्म शांति और ईश्वर की प्राप्ति ही है। 110 कर्म ही पूजा है। अपने काम को ही अपनी प्रार्थना बना लें तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 111 ओम तत्सत। परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब एक खूबसूरत फिल्म की तरह है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की वो 111 अनमोल सीखें। इनमें से कौन सी बात आपके दिल को छू गई, हमें कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की डूबती हुई नैया को सहारा दे दे। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।